प्रणश्यते। ऋणत्यं च वन्दे चोवीशं सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, विनिश्चय आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कुड़मिराज की, आदि सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो अनंतानुबंधी कसाय, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान, इन कसायों का जो उपशम करता है और जो है अप्रत्याख्यान कसाय का उदय रहता है तो जीव एक देश संयमधारी बन जाता है। और जो भव जीव इस प्रत्याख्यान कसाय का भी उपशम कर लेता है और जैसे ही संजलन कसाय का उदय होता है तो आचार वर्ग रहे वह सकल वृत्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? आज संयम का दिन है। कौन सा दिन है? संयम का दिन है। आचार वर्ग के संयम दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय संयम होता है और एक प्राणी संयम होता है। कितने प्रकार का संयम है? दो प्रकार का संयम है। जो 5 इंद्रियां हैं इनके वशीभूत नहीं होना, इन पर कंट्रोल रखना, तो आचार वर्ग के वो इंद्रिय संयम है। वो अपने द्वारा इस जगत के जितने भी जीव हैं, चाहे स्थावर जीव हों चाहे तरस जीव हों, उनका विघात नहीं होना, वो आचार वर्ग के रहे वह प्राणी संयम है। क्या है भैया? आज पूजन की के नहीं की? उस संयम धर्म की पूजन की के नहीं की? वो आचार वर्ग करे संयम धर्म की जो पूजन करते हैं, संयम को धारण करते हैं, वो एक दिन निर्माण को प्राप्त करते हैं। पर भाव सहित करना है। क्या करना है? वो चारित्र को तो धारण करना है। तो चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम होगा, क्षोपशम होगा, वो क्षय होगा, तो आचार वर्ग करे जीव संयमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयमी। भाव हो आता कि नहीं आता भैया? संयम को धारण करने का भाव आता कि नहीं आता? और संयम को धारण करने का भाव आ रहा है तो आप भव्य जीव हो। कौन हो? आचार वर्ग के रहे। यदि सपने में भी अपने आप को दिगंबर रूप में देख रहे हो, दिगंबर साधु को देख रहे हो, तो ये समझ लेना आप भव्य जीव हो। क्या हो? भव्य जीव हो। भैया आज का दिन बहुत कठिन दिन है कि सरल दिन है? पंडित जी कैसा दिन है? यदि कह दिया जाए कि 1 घंटे के लिए बैठना है तो बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे? आचार वर्ग के रहे यदि आपके जीवन में संयम है तभी आप तप कर सकते हो, त्याग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वो संयम नहीं है, जीवन में संयम नहीं है, उन देवों से पूछो। किनसे पूछो? उस 100 धर्मेंद्र से पूछो, जो सम्यक दृष्टि देव हैं उनसे पूछो। वो संयम के लिए तड़फ रहे हैं। क्या तड़फ रहे हैं? इस मनुष्य पर्याय में आने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय एक मात ऐसी पर्याय है जिसमें जीव संयम को धारण कर सकता है। आपका भाव होता कि नहीं होता? संयम की वृद्धि करने का भाव होता कि नहीं होता? आचार वर्ग के रहे यदि संयम की वृद्धि करने का भाव हो रहा है तो आप संयम धर्म का की पूजन कर रहे हो, उसका पालन करने के लिए आप तैयार हो रहे हो। एक नगर का राजा था, उसका एक पुत्र था। कौन सा पुत्र था?
एक पुत्र था। जब उसने कर्मों की स्थिति को समझा, आत्मद्रव को समझा, पुद्गल को समझा, इस संसार की स्थिति को समझा, तो उसके हृदय में बैराग का अंकुर फूट गया। संयम धारण करने की भाव उसके अंदर प्रकट हो गए। वो अपने माता पिता से कह रहा है, मैं संयमी बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? संयमी बनना चाहता हूँ, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता हूँ। जब माता पिता ने ये सुना, माता पिता शत्रु हैं कि मित्र हैं? भैया, माता पिता शत्रु हैं कि मित्र हैं? आचार्य वर्ग कह रहे, जो माता पिता अपने पुत्रों को पहले मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, वह माता पिता के मित्र हैं। कौन है? वह माता पिता मित्र हैं। और जो उपदेश नहीं दे रहे हैं, मात्र संसार मार्ग दिखा रहे हैं, संसार मार्ग दिखा रहे हैं। संतान की उत्पत्ति कैसे होती है? आचार्य वर्ग कह रहे, जब जी पाप कर्म करता है, अपने संयम का त्याग करता है, तब पुत्र की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? जब विषय वासना जागृत होती है, विषय वासना जागृत होती है, तब जाके पुत्र की उत्पत्ति होती है। भैया, आपने तो संयम धारण नहीं किया, पर जो आपके संयोग में जीव आया है, संयोग में जीव आया है, आपने पाप कर्म किया, पाप कर्म किया, वो पाप कर्म से उस जीव की को वो जीव आपके जीवन में आया, उसको पहले मोक्ष मार्ग दिखाना। क्या दिखाना? उसको मोक्ष मार्ग दिखाओगे तो आपका कर्तव्य होगा, आप शत्रु नहीं होगे, उसके मित्र होगे। विचार करना, हम शत्रु तो नहीं, अपने जो संतान के शत्रु तो नहीं है। अब जन्मदिन आता है तो कहाँ पर जाते हो? बड़ी बड़ी पार्टियां देते हो। क्या देते हो? बड़ी बड़ी पार्टियां देते हो, अवक्ष पदार्थ का सेवन कराते हो। आचार वर्ग रहे हैं, उसका जीवन घट रहा है, आयु बढ़ रही है, उसे पाप में रत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पाप में रत। नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। कोई भी त्योहार आता है, कोई भी किसी का जन्मदिन आता है, तो उस दिन उस बालक से भगवान का अभिषेक करवाओ, भगवान का अभिषेक करवाओ, अवक्ष पदार्थ का त्याग करवाओ, अवक्ष पदार्थ का त्याग करवाओ, कि बेटा आज तुम्हारा जन्म हुआ था, कुछ संयम का पालन करना है। क्या करना है? संयम का पालन करना है, संयम की वृद्धि करना है। यह मनुष्य पर्याय मिली है, संयम को धारण करने के लिए मिली है। किस लिए मिली है? संयम को धारण करने के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो आचार वर्ग रहे, इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आ रही, तो संयम को धारण करने का भाव उत्पन्न होगा ही होगा। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, सो नर सफर कर ले साता। क्या कर लेता है? उस नर भाव को सफल कर कर साता को प्राप्त कर लेता है। उन कर्मों का क्षय करता है, कर्मों का क्षय करता है। जो संयमी होते हैं, जब आयु का बंद करेंगे, आयु का बंद करेंगे, तो देव आयु का ही बंद करेंगे। किसका बंद करेंगे? ये सिद्धांत है। जितने भी संयमी हैं, यदि वो द्रव संयमी भी हैं, वह जो अभव्य जीव है, द्रव से संयम को धारण करता है, द्रव से संयम को धारण करता है, और 9वें ग्रहविक तक पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है? 16वें स्वर्ग के ऊपर 9वें ग्रहविक में पहुंच जाता है। वो देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। और जब भव्य जीव हैं, जब भव्य जीव हैं, संयम का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं, वो कर्मों का क्षय करते हैं, और वह स्वर्गों के ऊपर, उस सर्वार्थ सिद्धि के देवों के ऊपर जो सिद्धालय है, उसमें जाकर विराजमान हो जाते हैं। तो वह अपने पिता से कह रहा है, क्या कह रहा है? और पुत्र अपने पिता से कह रहा है, मैं संयम धारण करना चाहता हूँ, संयम धारण करना चाहता हूँ। इस संसार की स्थिति को देख लिया, इस संसार की स्थिति को देख लिया, ये जी पंच इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है और अपने संसार को निरंतर बढ़ा रहा है। भैया आलोक भैया,
श्वास जाने से पहले संयम को धारण कर लेना। क्या कर लेना? और जो जीव संयम को धारण करता है, संलेखना मरण करता है, संलेखना मरण करता है, उसके संसार छूट जाता है। भैया मंत्री जी क्या करना है? ये बाल सफेद हो रहे ना, ये किसका सूचक है? आचार्य वर्ग के यमदूत के सूचक हैं। जो बाल हैं, जो सफेद बाल हैं, यमदूत के सूचक है। पर अब तो परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? अब तो पंचम काल है, कोई बूढ़ा ही नहीं होना चाहता। क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आचार वर्ग के संयम को कौन धारण कर सकता है? अभिषेक भैया, संयम को कौन धारण कर सकता है? जो 8 वर्ष अंत मुहूर्त का हो गया, 8 वर्ष अंत मुहूर्त का हो गया, जिसका मन बूढ़ा हो गया है, जिसका मन बूढ़ा हो गया है, वही संयम को धारण कर सकता है। वो 80 वर्ष के भी हो गए, 70 वर्ष की भी हो गए, और जिसका मन जवान है, जिसका मन जवान है, वो संयम को धारण नहीं कर सकता। आज चिंतन करना, हमारा मन बूढ़ा है कि जवान है? आचार वर्ग करे, जिसका मन बूढ़ा होता है वही संयम को धारण कर सकता है। त्याग कर देना, उस डाई का त्याग कर देना। जब दर्पण को देखोगे, दर्पण को देखोगे तो एहसास होगा, एहसास होगा हम वृद्ध होने जा रहे हैं, वृद्ध होने जा रहे हैं। ये बाल भी सफेद हो रहे हैं, अब आत्मा के परिणाम को भी सफेद करना है, संयम को धारण करना है। वह जीव कह रहा है, मेरा भाव हो रहा है कि मैं संयम को धारण करूं। माता पिता कह रहे हैं, माँ से एक रात का विवाह करो, एक रात का विवाह करो, और जैसी सुबह हो तुम बैरागी बन जाना। वो पुत्र कह रहा है, आप बात नहीं मान रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, मुझे तो संयम पथ पर जाना है। जो बैरागी होते हैं, बारे भावना का चिंतन करते हैं, उनके बैराग की वृद्धि होती है, बैराग की वृद्धि होती है। जो पंच इंद्री के विषय हैं, उनको कीट के समान लगते हैं। कैसे लगते हैं? कीट के समान लगते हैं। जब भरत चक्रवर्ती विश्वाचल पर्वत पर गया, विश्वाचल पर्वत पर गया, उसने जब नाम देखे, चक्रवर्तियों के नाम देखे, वहां पर खाली नहीं देखा, उसको बैराग उत्पन्न हो गया, बैराग उत्पन्न हो गया। संयम को धारण करने का भाव उसके हृदय में उत्पन्न हुआ, और ऐसा बैराग हुआ, ऐसा बैराग हुआ, मात अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में वो छपक श्रेणी पर चढ़ गए, छपक श्रेणी पर चढ़ गए। उनने घातिया कर्मों का क्षय किया, घातिया कर्मों का क्षय किया, 63 प्रगतियों का क्षय किया, और जैसी 63 प्रगतियों का क्षय किया, वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। 64 रिद्धियां प्रकट हो गई। उस संयमी का ही प्रभाव है, उस संयम का प्रभाव है। वो आचार्य वर्ग के जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी अरिहंत हुए हैं, इस संयम के बल पर ही हुए हैं। किसके बल पर हुए हैं? संयम के बल पर ही हुए हैं। वह जीव कह रहा है, मैं विवाह नहीं करना चाहता। ऐसे भी जीव हुए, विवाह मंडल तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? विवाह मंडप तक पहुंच गए, और उनको वहां पर जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो गया, और उनने संयम को धारण कर लिया। किसको कर लिया? असंयम का त्याग कर लिया। मल्लीनाथ भगवान कहाँ पहुंचे? मंडप में पहुंच गए, और मंडप में पहुंचने के बाद उनको जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। और जैसे ही जाति स्मरण हुआ, मैं तो संयमधारी था, संयमधारी था, और जैसी जाति स्मरण हुआ, उनने संयम को धारण कर लिया। मात्र 6 दिन में, मात्र 6 दिन में उनने घातिया कर्मों का क्षय किया, और केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। कितने दिन लगे थे? मात्र सबसे कम समय शिव तीर्थंकरों में मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था। आचार्य वर्ग रहे, जिनकी संयम के प्रति रुचि होती है, संयम के प्रति रुचि होती है, वही ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वह जीव कह रहा है, मैं विवाह नहीं करना चाहता। माता पिता कहते हैं तुम्हें विवाह तो करना पड़ेगा, विवाह तो करना पड़ेगा। वो जीव कहता है विवाह करूंगा, और जैसी रात बीतेगी, जैसी सूर्य का उदय होगा, मैं संयम को धारण कर लूंगा। पिता कहते ऐसा भी हो सकता है, माँ कह रही ऐसा भी हो सकता है,
घोषणा करवा दी। क्या करवा दी? पूरे राज में घोषणा करवा दी, मेरा पुत्र विवाह करना चाहता है, मेरा पुत्र विवाह करना चाहता है, पर वह रात बीतेगी वो संयम को धारण कर लेगा। ये सूचना किसको मिल गई? मंत्री की पुत्रियों को ये सूचना मिल गई। जैसे सूचना मिली, उनने संकल्प किया अपने मोह से उसको मोहित कर लेंगे। तो संयम के मार्ग पर जा रहा है, संयम के मार्ग पर जा रहा है, उसको असंयम के मार्ग पर लगा देंगे। पर आचार वर्ग रहे, जो संयमी होता है उसको कोई बांध नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। जिसके अंदर बेराग है, न राज बांध सकता है, न संपत्ति बांध सकती है, न संबंधी बांध सकते हैं, उसको कोई नहीं बांध सकता। भैया जब जीव को बेराग उत्पन्न होता है तो अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो अंधा हो जाता है। संयम जब उत्पन्न होता है, संयम उत्पन्न होता है तो संयमी की तलाश करता है। क्या करता है? संयमी की तलाश करता है। वह जीव, उसका विवाह हुआ, कितनी रानियों के साथ हुआ? 4 रानी। इसमें उभय वाक है, कहीं 4 रानी का आता है, कहीं 8 रानी का आता है। कितना का आता है? 4 कन्या या 8 कन्या के साथ उसका विवाह हुआ। और वह रात आ गई, वो तत्व चर्चा चालू हुई। कौन सी चर्चा चालू हुई? तत्व चर्चा चालू हुई। संयम का महत्व बताया, संयम का महत्व बताया, और जैसे संयम का महत्व बताया, पूरी रात उस तत्व चर्चा में निकल गई, तत्व चर्चा में निकल गई। और जैसी रात उस तत्व चर्चा में निकली और वह जैसे सुबह हुई, वह जो इसी बीच घटना घट गई। क्या घट गई? 500 चोर उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। भैया उस 500 चोर ने एक बार उपदेश सुना, मात्र उस तत्व के ज्ञान को सुना, उस संयम ज्ञान को सुना, उनके अंदर भी बेराग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न? आपने कितने प्रवचन सुन लिए महाराज? अब तो थक गए प्रवचन सुन सुन के। वो सर्वार सिद्धि के देव कौन? तो सर्वार सिद्धि के देव हैं। 33 सागर की आयु है, 33 सागर की आयु है। वो 33 सागर नहीं थकते। सागर कितना होता है? आचार वर्ग करे, असंख्यात पल्लों का एक सागर होता है। जो पल्ल होता है, एक गड्ढा खोदो, 1 योजन गड्ढा खोदो, 1 योजन लंबा खोदो, 1 योजन चौड़ा खोदो, 1 योजन गहरा गड्ढा खोदो, उसमें 7 दिन के भोग भूमि के मेमड़े का बाल लो, जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो, उस गड्ढे को भरो। क्या भरो? उस गड्ढे को भरो। और ऐसा भरना है कि चक्रवर्ती की सेना निकल जाए। क्या निकल जाए? चक्रवर्ती की सेना निकल जाए, उसमें सांस नहीं रहना चाहिए। उस गड्ढे को भरा जाए, उस 100 वर्ष में उस एक बाल को निकाला जाए। जितना समय उस खाली होने में लगेगा, जितना समय खाली होने में लगेगा, वो एक बेहवार पल है। क्या है? एक बेहवार पल है। वो असंख्यात पल्लों का एक सागर होता है। क्या होता है? असंख्यात पल्लों का एक सागर होता है। विचार करना, असंयम का पालन करोगे, असंयम का पालन करोगे, असंयम को यदि हृदय अपने जीवन में स्थान दोगे और नरक की आयु का बंद हो गया, नरक की आयु का बंद हो गया, तो पहले नरक की आयु जो उत्कृष्ट आयु है 1 सागर है। कितनी है? 1 सागर की है। और बढ़ते बढ़ते 33 सागर की, 7वें नरक की 33 सागर की आयु है। इतना दुख भोगना पड़ेगा। क्या भोगना पड़ेगा? इतना दुख भोगना पड़ेगा। और संयम का पालन करोगे, संयम का पालन करोगे, देव गति में जाओगे। वहां भी सागर की आयु है, वहां भी सागर की आयु है। साता का अनुभव करोगे, वहां पे साता का अनुभव करोगे, और वहां से चल कर आओगे। यहाँ पे पुनः संयम धारण करोगे, पुनः संयम धारण करोगे, कर्मों का क्षय करोगे, और सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया 64 रिद्धि विधान चल रहा है। क्या चल रहा है? 64 रिद्धि विधान चल रहा है। आचार वर्ग करे, उस संयम का ही प्रभाव है। जब जीव की विशुद्धि बढ़ती है, 6वें गुण स्थान बढ़ती, जीव की विशुद्धि बढ़ती है, तो उसके अंदर रिद्धियां आना प्रारंभ होती हैं, रिद्धियां आना प्रारंभ होती हैं। और जैसे 13वां गुण स्थान आता है, 13वां गुण स्थान आता है, तो केवल रिद्धि प्रकट हो जाती है। क्या होती है? केवल रिद्धि प्रकट हो जाती है। तो वह जीव माता पिता से कह रहा है, जैसी सुबह हुई, सुबह का प्रभात हुआ, और जैसे महल से बाहर निकल रहा था,
कौन निकल रहे थे? बैरागी निकल रहे थे। कौन निकल रहे थे? जो स्त्रियां थी उनके अंदर भी बैराग का अंकुर फूट गया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो कुलवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है, वो अपने पति का अनुसरण करती है, अपने पति का अनुसरण करती है, जो धर्म के अनुसार जो पति चल रहा है उसका अनुसरण करती है, वो कुलवंती नारी होती है। उनने क्या किया? अपने पति का अनुसरण किया। नेमिनाथ भगवान को बैराग उत्पन्न हो गया, संयम का भाव उत्पन्न हो गया। जब राजुल को यह पता चला, लोगों ने बहुत समझाया, विवाह नहीं हुआ, अभी फेरे नहीं पड़े। क्या नहीं पड़े? पर आचार्य वर्ग कह रहे जो सती होती हैं, जो कुलवंती नारी होती हैं, एक बार जिसको अपने हृदय में धारण कर लिया, पति रूप में धारण कर लिया, जीवन पर्यंत उसका साथ देती हैं, वो कुलवंती नारी होती हैं। अब तो क्या होता है, 1 साल विवाह होता है और दूसरे साल तलाक हो जाता है। क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे शील धर्म नहीं है, जहाँ पे संयम नहीं है, वहाँ पे कुल की मर्यादा नहीं है, वो कुल का दीपक बुझा हुआ है। क्या है? जहाँ पे कुल का दीपक बुझा हुआ है, संयम का दीपक बुझा हुआ है, आचार्य वर्ग करे वहाँ पर अपकीर्ति होती है। पिता के कुल की भी अपकीर्ति होती है और पति के कुल की भी अपकीर्ति होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही वो जा रही है। जब माता पिता उस दृश्य को देखते हैं जहाँ पे असंयम बढ़ना चाहिए था, वहाँ पे संयम ही बढ़ गए। कौन बढ़ गए? भाई पुत्रियां भी संयम को धारण करने का भाव हो गया। जो पुत्र था, जो जम्बू स्वामी थे, उनके अंदर भी संयम का अंकुर फूट गया, वो वन की ओर जाने लगे। 500 चोर कैसे होते हैं? कपट से भरे हुए होते। किससे भरे हुए थे? कपट से भरे हुए होते हैं। जब ने तत्व सुना, संयम की महिमा को सुना, उनके अंदर बैराग उत्पन्न हो गया। उन 500 चोर ने भी दीक्षा को धारण कर लिया। आपका भाव आता कि नहीं आता? 55 वर्ष के बाद बाणप्रस प्रारंभ होता है। क्या होता है? 55 वर्ष के बाद बाणप्रस प्रारंभ होता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं एक अवस्था होती है, जीव की एक अवस्था होती है, जैसे 55 वर्ष का होता है उसको घर का त्याग कर देना चाहिए, संयम को धारण कर लेना चाहिए। पोर बनी के नहीं बनी बाबूलाल जी? पोर बनी के नहीं बनी? पहले पोर होती थी। क्या होती थी? आचार्य वर्ग के रहे जो वृद्ध व्यक्ति रहते थे उस पोर में लौटते थे, वो डंडा दे दिया जाता था। क्या दिया जाता था? डंडा दे दिया जाता था। किस लिए? श्वान को भगाने के लिए डंडा दे दिया जाता था। आचार्य वर्ग के रहे वृद्ध अवस्था होती है, घर का त्याग कर देना चाहिए, घर का त्याग कर देना चाहिए। और घर का त्याग नहीं करोगे, संयम को धारण नहीं करोगे तो तुम्हारा तिरस्कार होगा उन जैसे नौकर जैसी जिंदगी को बिताना पड़ेगा। पिता बहू पुत्र तिरस्कार करते कि नहीं करते? सम्मान करते कि तिरस्कार करते हैं? अब महाराज वो तो मेरी आत्मा जानती हो, केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। पर आचार्य वर्ग करे जब पे संयम होता है, जब पे संयम होता है, वहाँ पर सम्मान होता है, पूजता होती है, वहाँ पर तिरस्कार नहीं होता, वहाँ पे मन में शांति होती है। जहाँ पे मन में शांति होती है तो जीव संलेखना मरण करता है। आचार्य वर्ग करे जो जीव संलेखना मरण करता है, यदि जघन रूप से भी संलेखना मरण करे तो वह 32 भाव में मोक्ष चला जाता है। कितने भाव में चला जाता है? 32 भाव में मोक्ष चला जाता है। भैया कैसे जाना है? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? महाराज इच्छा तो बैठे बैठे जाने की है, पर ग्रह का त्याग करने पड़ेगा, संयम को धारण करना पड़ेगा। जब संयम को धारण करोगे तभी आपका समाधि मरण होगा, संयम के साथ समाधि मरण होगा, तभी वो देव गति मिलेगी। वहां से चल कर आओगे, वो संयम को धारण करोगे। कर्मों के नियम होना चाहिए, थोड़े थोड़े नियम होना चाहिए, संयम की वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संयम की वृद्धि होना चाहिए। जैसे जैसे जीवन बीत रहा है संयम की वृद्धि होना चाहिए।
पहले 2 टाइम का भोजन करते थे तो अब 1 टाइम का भोजन करो। ये संयम है। क्या है? जो भोजन का त्याग करना। यदि आप द्रोणगिरी में हो तो जब तक द्रोणगिरी में हो, आप 10 दिन यहाँ पर 10 लक्षण पर्व मना रहे हो तो 10 दिन का बाहर का त्याग कर देना, यह भी संयम है। क्या है? यह भी संयम है। थोड़ा थोड़ा संयम बढ़ाओगे, थोड़ा थोड़ा संयम बढ़ाओगे तो आचार वर्ग रहे, एक दिन वो चारित मोहिनी कर्म का उपशम होगा, और जैसे ही उपशम होगा तो आचार आप सकल संयमी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? वह जीव सकल संयम का धारी हुआ। वो जो जम्बू स्वामी थे उनने अपने कर्मों का क्षय किया उस पंचम काल में। हुंडापसपणी काल है। कौन सा काल है? ये हुंडापसपणी काल है। इस हुंडापसपणी काल का ही फल है कि जम्बू स्वामी चतुर्थ काल में जन्म हुए और पंचम काल में निर्माण को प्राप्त हुए। क्या हुए? निर्माण को प्राप्त हुए। संयम का ही प्रभाव था, उस संयम का ही प्रभाव था। जो स्त्रियां थी उनने भी संयम का पालन किया और अपने स्त्री पर्याय का छेदन किया। आचार वर्ग करे, जो स्त्री होती है, जो स्त्री होती है वह यदि सकल संयम का पालन करे, आरिका के व्रत पालन करे और यत्नाचार पूर्वक संयम का पालन करे, संलेखना मरण करे, तो वह स्त्री पर्याय का छेदन कर कर वो पुरुष पर्याय को प्राप्त करती है। और वह सीता का जीव जो स्त्री पर्याय में था उसने संयम को धारण किया, अपने स्त्री पर्याय का छेदन किया और प्रत्येंद्र हो गया। कौन हो गया? प्रत्येंद्र हो गया। और वहां से चलकर आएगा, वहां से चलकर आएगा, पुनः संयम धारण करेगा। जो रावण का जीव है वो तीर्थंकर होगा, उसकी प्रथम गणधर कौन होगी? सीता होगी। कौन होगी? सीता प्रथम गणधर होगी। आचार वर्ग के संयम का ही प्रभाव। किसका प्रभाव है? संयम का प्रभाव है। और जहाँ पे संयम होता है वहीं पर मोक्ष मार्ग होता है। जो जम्बू स्वामी थे उनने भी कर्मों का क्षय किया, छपक श्रेणी पर आरण हुए, छपक श्रेणी पर आरण हुए और उनने 64 रिद्धियों को प्राप्त कर कर, इस पंचम काल में 64 रिद्धियों को प्राप्त कर कर, कर्मों का क्षय कर कर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। अंत में भावना भाते हैं आप निरंतर संयम की वृद्धि करें, संयम की वृद्धि करें, और जहाँ पे संयम होता है वहाँ पर ही आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।